का बजट पास, 4 से 5 घंटे चला सदन में हुआ हंगामा। अलीगढ़ में जिला कलेक्टर को बम से उड़ाने की मिली धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। बरेली में टेक्सटाइल इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। हरदोई में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर बवाल, 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट और पत्थरबाजी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। लखनऊ नगर निगम सदन के दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान जहां समाजवादी पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच तकरार हुई, तो वहीं दूसरी ओर पार्षदों और मेयर के बीच भी टकराहट देखने को मिली। पार्षद निधि को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मेयर पर निशाना साधा। इस दौरान सदन में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मोंटी सिंह ने बजट कॉपी को फाड़ दिया। हंगामा के दौरान मोंटी ने कहा कि ये बजट झूठ है। ये सदन 4 से 5 घंटे चला, जिसमें 4300 करोड़ का बजट पास किया गया। 2 करोड़ 10 लाख रुपया पर वार्ड विकास निधि तय कर दी गई, जिसमें मदों का बंटवारा भी किया गया था। यदि किसी पार्षद के यहाँ उद्यान में कोई काम नहीं है तो उद्यान का बजट जो है वापस नवीनीकरण में ला सकता है। किसी पार्षद के अगर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता नहीं है तो वापस वो सड़क का काम कर सकता है, सड़क नालीकरण। लेकिन वार्ड का समग्र विकास होना चाहिए, ये स्पष्ट है। अलीगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया है। वहीं आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें, डॉग स्क्वाड सहित अन्य 4 टीमें जांच कर रही हैं। कलेक्ट्रेट को इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस बल तत्काल यहाँ पर मौके पर पहुंचे और साथ में हमारे डॉग स्क्वाड और एयर चेक की टीम भी साथ में मौजूद है और हम लोग गहनता से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करा रहे हैं। साथ ही अनाउंस करके हम लोगों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया है। कोई संदिग्ध पदार्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी पूरी गहनता के साथ निरीक्षण पूरे कलेक्ट्रेट परिसर तक कराया जा रहा है। बरेली में टेक्सटाइल इंस्पेक्टर बिना किसी डर भय के खुलेआम अपने ऑफिस में ही रिश्वत ले रहा था। एंटी करप्शन की टीम ने घूसखोर इंस्पेक्टर को ऑफिस से ही 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं एंटी करप्शन के सीओ ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ बरादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक आदित्य का टेक्सटाइल इंस्पेक्टर है, उनके द्वारा ग्राम भगवंतापुर में रजिस्टर का सर्वे होना था। उसके लिए उनके द्वारा यहाँ पे पैसे की मांग की गई। उसका जो है यहाँ पे शिकायतकर्ता यहाँ गए थे, तो मुख्तार अहमद, उनके द्वारा यहाँ शिकायत की गई। उसकी जांच कराई गई। जांच के दौरान पाया गया कि इस तरह की मांग की गई है और उसी मांग के आधार पर विधिक कार्रवाई कराते हुए टीम का गठन कराया गया और ट्रैप टीम द्वारा आज साक्षीगणों को साथ ले जाकर मैं शिकायतकर्ता के वहाँ पैसे शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए और ट्रैप। हरदोई जनपद में 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी ने तूल पकड़ लिया। कथित तौर पर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़े जाने की खबर फैलते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना बेहटा गोकुल के सुरजीपुर गांव में कल 2 पक्षों में कहासुनी हो गई थी। उसी को लेकर आज दोनों पक्षों में पुनः विवाद हुआ। इस विवाद में एक पक्ष का आरोप है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को दूसरे पक्ष द्वारा खंडित की गई है, जबकि ये बात पूर्णतः असत्य है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पूर्व से ही खंडित थी, जिसकी फोटोग्राफ पूर्व की उपलब्ध है और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ये पहले से खंडित थी। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त करके नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर पर्याप्त फोर्स मौजूद है। दोनों पक्षों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। लखीमपुर खीरी की राजापुर नवीन मंडी में किसानों ने गेट के पास व्यवस्था बंद होने का विरोध किया, जिसके बाद किसानों ने सड़क जाम कर दी। वहीं सूचना मिलने पर
पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर किसानों को सड़क से हटाया गया। इसके बाद किसानों ने मंडी सचिव कार्यालय का घेराव किया और न्याय की गुहार लगाई। बता दें, किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन के दबाव में गेट पास बंद किए गए हैं, जिससे वे गेहूं को सरकारी क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए मजबूर हो रहे हैं। वर्ष 25-26 को लेकर के मंडी प्रांगण में सभी क्रय संस्थाओं को लेकर लगभग 15 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें खाद्य एवं रसद विभाग के 5 क्रय केंद्र है। उन पर खरीद कम हो रही है, जिसको लगातार लेकर जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक की जा रही थी। तो उसमें यह हुआ कि मंडी परिषद मंडी समितियां सहयोग करें तो मंडी का आवक जो है क्रय केंद्रों पर आवक बढ़ सकती है। किंतु वास्तविकता में ऐसा है कि मंडी की नीलामी के द्वारा ही यहाँ खरीद की जाती है, प्रतिदिन नीलामी की जाती है। नीलामी में 2425 से लेकर के 2540 तक, ये मेरे पास एक डाटा है, देखिए सभी मंडियों पूरे जनपद का 2540 तक का रेट गया और वर्तमान में एमएसपी 2425 चल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जबरन किसी किसान या आड़ती को प्रेरित किया जा सकता है, जबरन किसी किसान को हम भेज नहीं सकते। फिर भी हम लोगों ने ये सहयोग किया कि 9 बार गेट पास की व्यवस्था बंद करके शासन की मंशा अनुसार, शासन के निर्देशानुसार जनपद की खरीद को बढ़ाया जा सके, उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और अधिक से अधिक जो है जनपद की प्रगति को परिलक्षित की जा सके। मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र में पत्रकार के ऊपर अवैध बालू खनन माफिया ने हमला कर दिया, जिसके बाद हमले के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पत्रकारों ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं डीएमएसपी ने भी इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कल साय हमारे पत्रकार साथी जब एक आटा चक्की से वापस आ रहे थे, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। मामला यह था कि उन्होंने बालू माफिया के खिलाफ खबर प्रकाशित की थी, जिस पर एसडीएम सदर महोदय ने कार्रवाई की थी। मिर्जापुर जनपद में प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं पुलिस तो कहीं माफिया एक ऐसा गठजोड़ बन चुका है जो आए दिन पत्रकारों के ऊपर किसी न किसी तरह से, चाहे मुकदमा लिखकर, चाहे उनके ऊपर प्राणघातक हमला करके उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार जिला प्रशासन से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अपनी मांग रख रहा है कि पत्रकारों के ऊपर कोई भी मुकदमा लिखने के पहले स्थायी समिति को सूचित किया जाए। रामपुर के पनबड़िया में एक नर्सिंग होम में 3 महीने के बच्चे को इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया है। बता दें, हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज किए। बच्चे के परिजनों ने चिकित्सक स्टाफ के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर नर्सिंग होम को सील कर दिया है। था तो इन्हें दिखाने लाए थे, तो इन्होंने देखा, इंजेक्शन लगाया तो बच्चे का क्या हुआ? बच्चे को खत्म हो गया। जब इंजेक्शन लगाते इंजेक्शन लगाते ही खत्म हो? हाँ, जब देखा इंजेक्शन तो एक्सपायर डेट का इंजेक्शन लगा। अच्छा, आपने वो इंजेक्शन देखा? हाँ। इंजेक्शन लगाने से उस बच्चे की मौत हुई? अच्छा, अभी धरा इंजेक्शन एक्सपायर डेट का, तो और स्टाफ भाग गया। जब कौन से डॉक्टर थे आप? डॉक्टर साहब तो आरिफ नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम पता नाम। अच्छा, इस विषय में किसी से कोई शिकायत की आपने? यही है कि जो हमारे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। मतलब शांति हॉस्पिटल में जो एक बच्चे की मौत हुई है, क्या मामला है? हाँ, ये सूचना मिली। यहाँ पे डॉक्टर राजेश कुमार भूतपूर्व हाउस सर्जन भी रहे हैं जिला अस्पताल में, पुराने हैं। तो यहाँ पे किसी नवजात बच्चे का 3-3.5 महीने का बच्चा है, तो उसकी इंजेक्शन से डेथ हो गई। उसी सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ था। बच्चे की माता भी हैं, उसके परिजन भी हैं, अन्य लोग भी हैं। अभी हमारा उनसे यही कहना है कि अगर आप लोग कुछ कार्रवाई चाहते हैं लीगल और कानूनी तौर पर, तो बच्चे का पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। तो पोस्टमार्टम के बगैर जो है मुकदमा पंजीकृत कैसे होगा? सिद्धार्थनगर की महिला ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर पति के विरुद्ध न्याय की गुहार लगाई है, जहां महिला ने प्रार्थना पत्र में कहा कि पति बिना वजह घरेलू हिंसा करता है। साथ ही महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति का दूसरी औरत के साथ संबंध है।
और ससुराल पक्ष दहेज में बाइक ना मिलने की वजह से घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। हमारा नाम जन्नतुन है, भगवंत बोली था, मेरे आदमी नाम सिराज है। हमारे घर परिवार मिल के सास ससुर ननद कुलजनी मिल के हमें मारत पीटत हैं। दहेज के कारण माई बाप गरीब हैं, नहीं दे पावत हैं, एक कारण मारत हैं। मेरे बच्चे की न दवाई करावे, न कपड़ा लत्ता कुछ न दिए, न हमें दिए। एक कारण आए के घरे हमारे मैके मारी तो पीटी हूँ। हमारे घरे कहूँ ना रहा, बिया गाँव में रहा, सजनी खाए चला गए हैं। अकेले पाए के खूब मार पीट के अपने आए के पहले दरखास्त देना आई। यूपी की खबरों में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ आज की खबर।